19वां जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि gx जो है वो इक्वल है x माइनस, ये जो ब्रैकेट लगा के x लिखा हुआ है ना, ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, ये एक परिभाषित समस्त, इसमें बोला है कि ये gx जो है x माइनस ब्रैकेट के अंदर x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ x जो है, ये x जो है ना, अगर नॉर्मल ब्रैकेट होता तब तो ये कैंसिल ही हो जाता, जीरो ही हो जाता। ये x एक्चुअल में क्या है यहाँ पे, ये एक महत्तम पूर्णांक है। महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक का मतलब होता है कि सबसे पहला तो एक पूर्ण अंक है, और महत्तम का मतलब होता है जो एचसीएफ में हम निकालते हैं 2 और 3 में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कौन है, 2, तो ऐसे करके छोटा नंबर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इस x को मान लूं कि ये a के बराबर है, ठीक है, या मैं बोलूं कि x में से जब मैं कुछ माइनस करूंगा x माइनस, या मैं बराबर, मैं बता ये वाले x को मैं मान लेता हूं a के लिए, तो a में से अगर मैं कुछ माइनस करूंगा, है ना, ब्रैकेट के अंदर a में से अगर मैं कुछ माइनस करूंगा तो वो जो आंसर मिलेगा मुझे, मैं महत्तम पूर्णांक की बात कर रहा हूँ, महत्तम पूर्णांक में जब हम इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो आंसर जो हमें मिलेगा ना वो a माइनस 1 करके मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला कि माइनस का मान लो हमारे पास 1 है, तो उसमें और माइनस का 2 है, तो इसमें सबसे छोटा महत्तम पूर्णांक क्या होगा, माइनस का 2 होगा। तो इसी केस में a में से अगर कुछ माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने के बाद जो महत्तम पूर्णांक आएगा ना वो क्या आएगा, a माइनस 1 आएगा। और इन केस, या अगर मैं a प्लस एच कर रहा हूँ तो a प्लस एच करने पर मुझे यहाँ जो है सिर्फ a मिलेगा। मान लो मैं 2 और 3 है, 2 3 में इनका महत्तम पूर्णांक क्या होगा, छोटा वाला। तो यहाँ पे मैं अगर प्लस करता हूँ तो 2 में अगर कुछ प्लस कर रहा हूँ, भले ही 3 पे जाऊंगा लेकिन मुझे वापस a पे ही आना पड़ेगा, मतलब 2 पे ही आना पड़ेगा, है ना। और इनकेस a अगर मेरे पास -1 है और उसमें से मैं और कुछ अगर माइनस कर रहा हूँ तो मुझे उससे एक अंक पीछे जाना पड़ेगा, है ना, महत्तम पूर्णांक के लिए। तो इस तरीके से, ठीक है। तो महत्तम, ये x नॉर्मल होता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन आता है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मली देखूं, इसमें पहले ही बोल दिया कि किसी भी बिंदु के लिए असतत नहीं है, किसी भी बिंदु के लिए असतत है, ये ऑलरेडी असतत है। तो उस केस में हम लोगों को क्या देखना है, हम f ऑफ a का मान तो वैसे भी नॉर्मल निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो अगर g ऑफ a का अगर मान निकालेंगे भी ना तो वो हमें ये मिलेगा a माइनस ये वाला a महत्तम पूर्णांक। तो यहाँ से तो अभी कुछ कंफर्म नहीं होता, लेकिन हम जब लिमिट x अप्रोच टू, या x अप्रोच टू हम लोग अगर रखें क्या, a माइनस एच, किस में रखें हम, gx में, ये हमारी कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। x हमने अपने आप मन से उठाया है, जिसपे हम अगर इसको बता दें कि ये असतत है तो फिर बाकी के सारे बिंदुओं के लिए भी ये क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो x हमने अपने मन से उठाया है ना, और इस x के इस a के लिए अगर हम इसको असतत बता देंगे, इसका मतलब है ये आगे के जितने भी बिंदु हैं उन सबके लिए क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो f ऑफ x में gx का जो भी मान है उसमें हम रख रहे हैं a माइनस एच। a माइनस एच एक्चुअल में एक हमारे लिए एक लेफ्ट हैंड की लिमिट होती है। तो gx में ये सारे मान रखो, तो gx में जैसे ही हम लिमिट अब यहाँ पे a माइनस एच लिख तो लिया, h हमेशा किसको टेंस करता है, 0 को। थोड़ा सा और क्लियर करके लिख देते हैं, LHL जब लिखते हैं तो इस LHL में हमारा जो x है वो a माइनस को टेंस करेगा, और उसके अलावा जो h रहेगा वो 0 को टेंस करेगा। इसका मतलब है लिमिट हमारा x टेंस टू a माइनस एच करने पर किसका, gx का, हम इसको लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, और ये जो gx में हम रखने वाले हैं a माइनस एच, इसको हम रख देंगे। तो a माइनस एच, सबसे पहले हमारे पास x है तो हमने उसमें रख दिया, और इस ब्रैकेट में जब हम a माइनस एच का मान निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, ये वाले ब्रैकेट, ये वाला तो सेम रहेगा, इससे हमें क्या मिलेगा, a माइनस 1 मिलना चाहिए। तो a माइनस 1 जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, a प्लस 1। a से a कैंसिल हो जाएगा, h का मान 0 रख देंगे, आंसर क्या मिल जाएगा, 1। फिर हम राइट हैंड लिमिट के लिए जाएंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे कि x इस बार टेंस करेगा a पॉजिटिव को,
और h अभी भी टेंस करेगा किसको, 0 को। तो उस कंडीशन पे लिमिट x अप्रोच टू a प्लस ऑफ h ऑफ gx बराबर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और gx में अब रख देंगे a प्लस h माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस h, और जब इसको ओपन करेंगे तो इसका ओपन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो ये हमारा आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 a प्लस h माइनस के साथ कौन a दिखा है मैंने, a प्लस h 1 के बराबर ओपन होगा, a माइनस h a माइनस 1 के बराबर ओपन होगा, a से a कैंसिल, h का मान 0 रख देंगे, आंसर कितना आ जाएगा। तो यहां से हमें ये दिख रहा है कि हमारा जो RHL है वो LHL के इक्वल नहीं है, और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फलन कैसा हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो अगर हमने a जो है एक रैंडम कोई भी नंबर मान के चले हैं, अगर उसके लिए असतत है तो बाकी सबके लिए भी क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कर दो जल्दी।